एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आपको एमबीए क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने 2021 से 2023 तक एक्सेलराय जमशेदपुर से अपनी एमबीए की है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने आईआईटी से अपनी बीटेक करने के बाद एमबीए क्यों की। ये वीडियो उसका दूसरा पार्ट है जहां पे मैं रिग्रेट्स के बारे में बात करूंगी कि मैं किन पॉइंटर्स के बारे में पछताती हूँ एमबीए करके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखें, हर एक पॉइंटर को समझें और अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से एक करेक्ट डिसीजन लें अपने फ्यूचर के लिए। मैं पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपके लिए अटैच कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा रिग्रेट है पैसों को लेकर। तो एमबीए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डिग्री है। 2 साल की फीस आपकी किसी भी एमबीए कॉलेज के अंदर में आसानी से 25 से 30 लाख रुपए होती है। तो आप किसी भी आईएम जा रहे हैं, आप आईआईएफटी जा रहे हैं, एनएमआईएमएस जा रहे हैं, एक्सेलराय जा रहे हैं या कोई भी अन्य एमबीए कॉलेज जा रहे हैं, आप 25 से 30 लाख रुपए की फीस देंगे, जो कि ज्यादातर केसेस में बच्चे एजुकेशन लोन लेके देते हैं, जिसका इंटरेस्ट आसानी से 5 लाख रुपए होता है। यानी ग्रेजुएट होने से पहले ही आपके ऊपर 35 लाख का एक लोन खड़ा है। साथ ही एमबीए में बहुत सारा फैंसी बच्चे आते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि खाने पीने के अंदर, घूमने जाने के अंदर। तो आप 5 लाख रुपए 2 साल का खर्चा लेके चलें। अगर आपने केवल ग्रेजुएशन के बाद कोई नौकरी ज्वाइन की होती, एक एवरेज आपकी 5 लाख की सैलरी होती, लेकिन क्योंकि आप एमबीए कर रहे हैं तो आप 2 साल में ये जो आप पैसे कमा सकते थे उनको भी हटा दें, जिसको हम संक कॉस्ट कहते हैं फाइनेंस के अंदर में। तो आप 10 लाख रुपए यहां से भी खो रहे हैं। यानी ओवरऑल आप आसानी से 50 लाख रुपए मान के चलें 2 साल की एमबीए की डिग्री का खर्चा। एक बहुत ही कंजर्वेटिव मैंने ये एस्टिमेट लगाया है। आप और ज्यादा खर्चीले हो तो ये खर्चा आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। अगर आप आईएसबी जैसे कॉलेज को ले लें तो आप आसानी से 70 से 75 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसको लोन लेके फाइनेंस करते हैं तो आपके लिए ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है अनस्टेबल जॉब मार्केट। तो पिछले 1 साल से जो हमारा जॉब मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। बहुत सारे कारण हैं। इसमें है इकोनॉमिक जो डाउन टर्न चल रहा है, गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी है, साथ ही टैरिफ्स की वजह से, एआई और टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से फायरिंग जो है, जॉब अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही स्टेबल मानी जाने वाली कंपनीज जैसे कि टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, किस्को, ये कंपनीज भी फायरिंग कर रही हैं। 10-10, 15-15 हजार लोगों को निकाल दिया जा रहा है। तो आपके ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है और आपकी जॉब ही सर्टेन नहीं है। तो आप सोचें आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, कितना ज्यादा गलत निर्णय आपका साबित हो सकता है एमबीए करना। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है नो हार्ड कोर स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट। क्योंकि आप जब एमबीए करने जाते हैं तो ये बहुत ही जेनरिक डिग्री होती है, जहां पे आपको थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ी सी मार्केटिंग, थोड़ा सा ऑपरेशन सिखाया जाता है। ये कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग की स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। आप मैकेनिकल के अंदर में व्हीकल डिजाइनिंग सीखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आप एक्सपेरिमेंट्स, ड्रग डिजाइनिंग, ये सारी स्किल्स डेवलप करते हैं। लेकिन एमबीए के अंदर में आप एक मिडिल मैनेजमेंट लेयर की स्किल होती है, जिसमें आपको लीडरशिप और निगोशिएशन सिखाया जाता है। लेकिन जो करंट का टाइम है, जहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ह्यूमन कैपेबिलिटीज के लेवल पे पहुंच चुका है, वहाँ पे ये जॉब्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अगर मैं एक कंपनी खुद से खड़ी करती हूँ, कल को मुझे अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फायरिंग करनी है, लोगों को हटाना है, तो मैं शायद एक मिडिल मैनेजमेंट की जो लेयर है, जो एक्चुअल में कोई काम अपने आप से कंप्लीटली नहीं कर रही है, उसका काम है बस लोगों को मैनेज करना और रिपोर्ट्स मुझे देना, तो शायद मैं उनको हटाना प्रेफर करूंगी एज कंपेयर टू अ डिजाइनर, एज कंपेयर टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल में बना रहा है। क्योंकि उसको हटा देने के बाद
मेरा प्रोडक्ट बनाने वाला कोई नहीं रहेगा। हो सकता है कि मैं मिडिल मैनेजमेंट के लेयर का काम खुद से करूं, मैं खुद से उनसे अपडेट लूं, मैं खुद से उनसे 1-to-1 मीटिंग्स लूं, तो मैं उनके काम को काफ़ी हद तक खुद से कर सकती हूँ। या फिर मैं काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में, एआई की मदद से मैं ट्रैकिंग को बेटर कर सकती हूँ, अपडेट बेटर तरीके से ले सकती हूँ। तो ये चीज़ मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है कि एक हार्ड कोर स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है एमबीए। जिससे कि आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है आउटडेटेड कोर्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो कोर्स है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से हर चीज़ें सिखाई जाती हैं। फाइनेंस बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सिखाया जाता है कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, बिल्कुल आपको एक आइडिया लग जाए कि कंपनी के अंदर में छोटी छोटी चीज़ें जाती क्या हैं। बस ये एजेंडा होता है एमबीए का। लेकिन अभी जब एआई का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, जब डेमोक्रेटाइज हो चुकी है हर एक इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन एआई की मदद से या फिर 500 रुपये का कोर्स देके ये चीज़ें सीख सकते हैं। उसके लिए 50 लाख रुपए देना शायद जायज़ नहीं है। एट दिस पॉइंट मैं कहूँगी एमबीए केवल एक ग्लोरीफाइड प्लेसमेंट एजेंसी का काम कर रही है, जहाँ पे लोग बस एक जॉब लेने के लिए जाते हैं कि उनकी सैलरी 30 से 35 लाख रुपए तक हो जाए। लेकिन जो अनसर्टेन टाइम्स है, जो फायरिंग वगैरह चल रही है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ही शेक हो चुकी है, वहाँ पे शायद एमबीए इन फ्यूचर इतना ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए नहीं रहेगा। तो या ये कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं रिग्रेट करती हूँ। होप इट वॉज हेल्पफुल। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू।